हमारे पंचमुखी हनुमान जी, जिन्होंने पाताल में अहिमहि का सत्यानाश किया, आज उनका सत्यानाश उन लोगों को कोढ़ी फूटेगा। ये मेरे आत्मा का श्राप है उनके लिए। भारत का हिंदू जग जाएगा, ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को घर से लेकर ननिहाल तक घेरेगी। ऐसे ऐसे मोहम्मद खान की प्रेरणा से प्रेरित रेल मिनिस्टरों का घेराव करना शुरू कर देगी। उस दिन भारत स्वयं विकास की राह पर चल जाएगा। स्टेशन परिसर के बाहर मंदिर, जो स्थित मंदिर है, वो विकास का बाधक बन गया, लेकिन जो स्टेशन परिसर के अंदर जो मस्जिद है वो मोहब्बत की दुकान हो गई। जरूरी है कि हिंदू अगर है तो फिर उसके घर हो सके कहीं अब्दुल चाचा जाते हों, हमारे मंत्री महोदय के घर कहीं अब्दुल चाचा जाते हों, तभी आज उनकी मानसिकता ये होगी कि हिंदुओं के मठ मंदिरों को इस तरह तोड़ा जा रहा है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया वोट के लिए, वही काम नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। जिस हिंदू के नाम पे तूने इतना है कोहराम मचाया, लगता है कि बाप तुम्हारा लंदन और ईरान से आया। अरे माँ की तार तार चूनर ने फिर तुमको ललकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। उस प्राण प्रतिष्ठा में वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता है जो पत्नी के साथ नहीं आया हो। और ये प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जो पत्नी के रहते हुए शिव बैठ गया लेकिन पार्वती गायब है। तो ये शुद्ध हुआ कि अशुद्ध हुआ? कि रमजान के महीने में हम मंदिर की बात कैसे कर सकते हैं? रमजान के महीने में तो इफ्तार की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे, अल्लाह की बात करेंगे, बल्ला बल्ला करेंगे, लेकिन राम राम नहीं करेंगे। कि क्या किसी को मंदिर टूटने के एक दिन पहले भी कोई ऐसी सूचना सामूहिक प्राप्त है? हृदय पर हाथ रख के आत्मा से बोलेंगे बोलने वाले कि उन लोग मंदिर तोड़ने वाले समाज है। और यहाँ जितने लाखों करोड़ों जो भी बैठे हैं हमारे सनातनी भाई, वह सभी मंदिर को बचाने वाले, इतिहास में अपना नाम अमर कर देने वाले लोग हैं। रातों रात कहीं मंदिर तोड़ा गया? अगर आपके दिल में छल कपट ने तो रातों रात क्यों तोड़े? हर बात पे वीडियो बनाने वाला प्रशासन आज मंदिर विसर्जन का, मंदिर तोड़ते हुए और मंदिर का पुनः स्थापना का वीडियो तक उनके पास नहीं है। शर्म नहीं आती? हमारे अष्ट धातुओं की 2 करोड़ की मूर्ति चोरी करके बैठा हुआ है प्रशासन, बात कर रहा है वो लोग सब कमीशन खो है। कहाँ है मेरी मूर्ति? नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। इस सामने तस्वीर पर जो आप स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये पोस्टर आप ध्यान से देखिए और नीचे में जो तस्वीर लगी हुई है, नाम और पद दोनों एकदम गौर से देख लीजिए। मोहम्मद अश्विनी खान, रेल मंत्री, बीजेपी के फायरब्रांड नेता। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मोहम्मद अश्विनी खान घोषित कर दिया है मुजफ्फरपुर के हिंदूवादी संगठनों ने, क्योंकि मुजफ्फरपुर के रेल प्रशासन ने 2 मंदिरों को पिछले दिनों जमींदोज किया, जिसका मुद्दा अब गरमाया हुआ है और लोग जो हैं आक्रोश में है। लिखा हुआ है पोस्टर पर कि तुष्टीकरण के नाम पर हम हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना बंद करो। रेल मंत्री मुर्दाबाद, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो हम हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत के रेल मंत्री को आप लोग हिंदू से मुसलमान बना दे रहे हैं, क्या मसला है? कार्य जब मुगलों वाला करेंगे तो मुसलमान नहीं कहलाएंगे तो हिंदू कहलाने योग थोड़ी है। जरूरी है कि हिंदू अगर है तो फिर उसके घर हो सके कहीं अब्दुल चाचा जाते हों, हमारे मंत्री महोदय के घर कहीं अब्दुल चाचा जाते हों, तभी आज उनकी मानसिकता ये होगी कि हिंदुओं के मठ मंदिरों को इस तरह तोड़ा जा रहा है, उस तरह अपमानजनक स्थिति में भगवान की मूर्तियों को फेंका जा रहा है, मूर्तियों की चोरी की जा रही है। अष्ट धातु की 2 करोड़ की मूर्ति उस मंदिर में थी, क्या हुआ वो मूर्ति? कहाँ है वो? रेल प्रशासन बता क्यों नहीं रहा है? 2 करोड़ की मूर्ति उसके बाप, उसके पिताजी ने वो मूर्ति रखी थी कि हिंदू समाज ने वो मूर्ति रखी थी? हिंदू समाज से पूछा गया कि कहाँ है वो मूर्ति? आपने रेल प्रशासन से सवाल भी किया? सवाल किए, कोई जवाब नहीं था उनके पास। कहीं रात में विसर्जन होता है, कहीं रात में पुनः स्थापना होता है। जब पुनः स्थापना करना था तो फिर विसर्जन किस बात का? जब मंदिर का आप लोग कह रहे हैं, रेल प्रशासन कह रही है कि हमने उसका पुनः स्थापना किया है, तो बताइए ना मूर्ति कहाँ है? जब पुनः स्थापना करना ही था तो फिर विसर्जन किस बात का किए थे आप लोग? किस चीज का किए थे आप लोगों ने? हमारी मूर्तियां कहाँ हैं? प्रश्न है। वो वीडियो रिलीज कर दे कि हाँ हमने देखी ये सम्मान पूर्वक यहाँ से मूर्ति हटाया है, सम्मान पूर्वक दूसरे मंदिर में रखा है, वो वीडियो जारी कर दे। और आज जो हिंदू समाज में आक्रोश फैला हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। हम हिंदू किसी विकास के, रेल के विकास या किसी भी विकास के बाधक नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि स्टेशन परिसर के बाहर मंदिर, जो स्थित मंदिर है, वो विकास का बाधक बन गया, लेकिन जो स्टेशन परिसर के अंदर जो मस्जिद है वो मोहब्बत की दुकान हो गई। ये तुष्टीकरण
का दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाला स्वयं रेलवे प्रशासन है। और आज हम लोग पे आरोप लगाता है कि हम लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम तो किया जा रहा है ना। अरे भैया, तो हम कह तो रहे हैं कि इसको उत्पन्न करने वाला कौन? स्वयं रेल प्रशासन। स्वयं रेल कह तो रहे हैं कि स्टेशन परिसर के बाहर की मंदिर स्टेशन के विकास का बाधक बन गया, स्टेशन परिसर के अंदर का मस्जिद मोहब्बत की दुकान चला रही है। तो तुष्टिकरण कौन कर रहा है? अगर आपको मंदिर वो बाधक लगा तो आपने क्यों नहीं हिंदू समाज के और हिंदू संगठनों के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं तमाम हिंदू सेना के संगठनों से बात करके उस चीज का व्यापक रूप से व्यवस्था करते, यहाँ के मुख्य पुजारियों को, पंडितों को पकड़ते, उनका व्यवस्था करते। रातों रात कहीं मंदिर तोड़ा गया? अगर आपके दिल में छल कपट नहीं तो रातों रात क्यों तोड़े? हर बात पे वीडियो बनाने वाला प्रशासन आज मंदिर विसर्जन का, मंदिर तोड़ते हुए और मंदिर का पुनर्स्थापना का वीडियो तक उनके पास नहीं है। हर एक छोटी बात का सांस ले तो वीडियो बनाएंगे, पा देंगे तो वीडियो बनाएंगे, लेकिन वही मंदिर, इतना बड़ा मंदिर ध्वस्त कर रहे हैं रातों रात, उनका वीडियो उनके पास नहीं है। शर्म नहीं आती? हमारे अष्टधातुओं की 2 करोड़ की मूर्ति चोरी करके बैठा हुआ है प्रशासन, बात कर रहा है वो लोग सब कमीशन खोए है। कहाँ है मेरी मूर्ति? बहुत गुस्सा है। और रेल मंत्री को मुस्लिम बताया जा रहा है। चंद किशोर पराशर हमारे साथ है, अध्यक्षता आप ही कर रहे हैं इस पूरे मुहिम की। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम का एक तरफ आरोप भी लग रहा है, और दूसरा हम देख रहे हैं कि मुस्लिम बता दिया गया है। हिंदू मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं अश्विनी वैष्णव, उनको बहुत गुस्सा में आप लोग हैं। गुस्सा आना चाहिए और गुस्सा रचनात्मक होना चाहिए। गुस्से का कारण यह है कि रेल मंत्री स्वयं आए, यहाँ कई घंटे तक रुके और उन्होंने जो इंक्वायरी किया उसमें उनको मस्जिद नज़र नहीं आई, मगर मंदिर नज़र आ गया। और वो मंदिर नज़र आया जहाँ की एलिवेटर उनका पुल बन रहा है, वहाँ नज़र आया। ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये बिजनेस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लॉ जो है, जो व्यावसायिक भवन निर्माण अधिनियम है, उसके खिलाफ हो रहा है। आप देखिए, आपके बगल में हाजीपुर स्टेशन है, पटना स्टेशन है और स्टेशन है। नियम है कि कम से कम 1200 से 1500 फीट का दूरी छोड़कर तब कोई भवन निर्माण होगा ताकि पार्किंग के लिए खाली हो। ये आप हाजीपुर में देख रहे हैं, ये आप पटना में देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर में दिखाई पड़ रहा है क्या? और ये जो एलिवेटर के नाम पर मंदिर जो पार्किंग के पास ही था, एलिवेटर के पास में नहीं, वो जो एलिवेटर बना रहे हैं, एलिवेटर के पास नहीं था, वो अपनी स्थान पे था। लेकिन एलिवेटर वो बना रहे हैं जो उनका बाउंड्री है रोड के किनारे, उससे केवल 10 फीट की दूरी पर, जबकि उनको कम से कम 150-1200 से 1500 फीट की दूरी पर बनाना है। तो ये जानबूझकर इस तरह की प्लानिंग की गई है। नॉनसेंस प्लानिंग है ये मूर्खतापूर्ण प्लानिंग है, और इस पर हम हाई कोर्ट में जाने वाले हैं, इनके नक्शा को भी चुनौती देने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इनके यहाँ नियम का इतना उल्लंघन है कि इनके यहाँ नियम है रेलवे का कि किसी भी ट्रैक से कम 30 फीट की दूरी पर किसी प्रकार का मजहबी या व्यावसायिक या ऑफिशियल या कॉलोनी भवन बनाई जा सकती है, मगर प्लेटफॉर्म 3 और 4 के बीच में पश्चिम साइड में ट्रैक को डाइवर्ट किया गया है, और बिल्कुल जहां ट्रैक रहना चाहिए वहीं उसी जगह पर एक इबादत गाह खड़ी है, उस पर उनकी नज़र नहीं पड़ी है। इसीलिए हमारे जो सनातन योद्धाओं ने कहा है कि आज मुजफ्फरपुर में 2 सांसद हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा विधानसभा विधान परिषद के विधायक हैं, और सबका आप लोग कवरेज करते हैं। वो रोज़ कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टी में होते हैं और हराम का खा रहे होते हैं, और अश्विनी वैष्णव जी उससे अछूते हैं ऐसा मैं नहीं कहता। प्रधानमंत्री जी भी उससे अछूते नहीं हैं, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक ऐसे मंदिर का निर्माण करवाया जिसमें कि आयतें लिखी हुई है, ये सारी दुनिया देख रही है। अरब में उन्होंने ऐसे मंदिर का निर्माण करवाया जहां वेद की ऋचाएं नहीं है, जहां रामायण के दोहे और चौपाई नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व के चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं तीसरी बार वो सत्ता में है। हालांकि इस बार थोड़े से पहले से कमजोर हुए, प्रचंड बहुमत जो पहले कहा जाता था इस बार तो नहीं आया। इस बार बैसाखी पे आ गया, नीतीश कुमार भी उसमें शामिल हैं, बिहार का बड़ा रोल है। पूज्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहते थे कि जानते हो भाजपा और शिवसेना में क्या अंतर है? क्या? वो कहते थे कि भाजपा हिंदुओं का राजनीतिकरण करती है और हमारी नीति है कि राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया वोट के लिए, वही काम नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। अटल जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री कभी प्रधानमंत्री के आवास में इफ्तार पार्टी नहीं दिया,
लेकिन अटल जी ने दिया और हर साल देते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में 6 इफ्तार पार्टियां करवाई। मोदी जी भी रामलला को विराजमान किए अयोध्या में, जजमान बने वहां पर, इतना बड़ा काम हुआ। वही तो बाला साहब कहते थे कि ये हिंदुत्व का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जबकि राजनीति का हिंदूकरण वहां आप शंकराचार्यों को आप सुनिए, शंकराचार्यों ने बहिष्कार क्यों किया। एक तो उन्होंने जो वो भूमि पूजन किया वो खड़मास का समय था, चातुर्मास का समय था, खरमास ही नहीं चातुर्मास, जिस समय एक पौधा भी उखाड़ के विरोध किया था। और ये हमारी जो हिंदू संहिता है, हिंदू मैथोलॉजी है, उसके विरुद्ध है। और दूसरा जो प्राण प्रतिष्ठा किया, उस प्राण प्रतिष्ठा में वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता है जो पत्नी के साथ नहीं आया हो। और ये प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जो पत्नी के रहते हुए शिव बैठ गया लेकिन पार्वती गायब है। तो ये शुद्ध हुआ कि अशुद्ध हुआ। मैं आचार्य हूं और मुझे केवल आचार्य, मैं कोई पंडित नहीं हूं। मैंने दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से और मुजफ्फरपुर के धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय के माध्यम से मैंने आचार्य की डिग्री ली है, पीजी किया है। और जो हमारी धर्म संहिता है, जो हिंदू मैथोलॉजी है, उसको हमने पढ़ा है। इसमें ये सारी चीजें निषिद्ध है। आप निषिद्ध का काम करते हैं, इनसे बड़ा तो हिंदू विरोधी कोई नहीं है। ये तो तुष्टीकरण की नीति, इनका पहला नीति क्या, हमारी बहनों को बहुत कष्ट होता है, 3 तलाक समाप्त करो। दूसरी नीति क्या है, कुरान के साथ कंप्यूटर को पकड़ाओ। तीसरी नीति क्या है कि इनका जो है वो जो हज के लिए जाते हैं उसके फंड को ड्रॉप करो, क्योंकि ये हराम है, मगर उस फंड को विकास में मत लगाओ। उस फंड को लेकर के आप उनके मदरसों को दो और वक्फ बोर्ड को दे दो। तो इस तरह 1 दर्जन से ज्यादा काम वो इन 10 वर्षों में कर चुके हैं, जो हिंदू विरोधी काम है, जो राष्ट्र विरोधी काम है और तुष्टीकरण का काम है। शायद पहली बार होगा कि मोदी सरकार पर हिंदू विरोधी काम का आरोप लग रहा है। योगी जी की खूब बातें होती है, बुलडोजर बाबा कहा जाता है, उसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल खूब निकाला जाता है। लेकिन शायद पहली बार होगा कि मोदी सरकार पर आप हिंदू विरोधी कामों में लिप्त होने का आरोप लग रहा है। पहली बार मैं नहीं कर रहा हूं, मुझसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने दर्जनों बार इन चीजों को गिनाया है। वो हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। जब वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब मैं प्रदेश मंत्री हुआ करता था। वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैं उन्हीं को फॉलो करता हूं। उन्होंने तो अटल जी पर भी उंगलियां उठाई थी, क्यों उठाई थी अब कहने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वर्गवासी हो गए हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे, शंकराचार्य तो रोज हमारे चारों पीठ जो है, पूज्य शंकराचार्य जी तो रोज उन पर उंगलियां उठाते हैं। लेकिन वो हैं कि हिंदुओं का राजनीतिकरण करके कभी 240, कभी 300 से ऊपर, कभी 400 पार करते रहते हैं। तो ये राजनीतिकरण नहीं तो और क्या है। एक आप जो कह रहे थे गर्व से कहो हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है, वो जरा हमको बताइए क्या था। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इन मोदी के टीम से, इन शाह के टीम से, जो मंदिरों में आयत लिखवाते हैं उनसे, और यहाँ के सांसद से, जो मंत्री हैं, यहाँ के लोजपा के सांसद से, यहाँ के 1 दर्जन एमएलए से और एमएलसी से पूछना चाहता हूँ कि हर रोज जाकर तुम इफ्तार पार्टी कर रहे हो, हमारा मंदिर तोड़ा गया है, इस पर तुम्हारी सांसें क्यों नहीं रुकती है, तुम उफ तक क्यों नहीं करते हो। तो तुम पूरे हिंदू हो या आधे अधूरे हिंदू हो। इसलिए उनसे पूछता हूँ कि हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर के और इस तरह का कुकर्म करते हो कि मंदिर को छोड़ते हो और मस्जिद को रखते हो। इसलिए पूछता हूँ कि जिस हिंदू के नाम पे तूने इतना है कोहराम मचाया, लगता है कि बाप तुम्हारा लंदन और ईरान से आया। अरे माँ की तार तार चूनर ने फिर तुमको ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और ये 400 पार की बात करते हैं, तो 400 पार होगा तो ये नहीं रहेंगे। ये जो सेकुलर भाजपाई हैं, सिद्धांतहीन भाजपाई हैं, इस प्रदेश का अध्यक्ष, इस जिले का दोनों अध्यक्ष, छोड़ दीजिए भाजपा का इस जिले का दोनों अध्यक्ष, और आप जिनका इंटरव्यू सबसे ज्यादा चलाते हैं, वो जो आपके प्रिय पूर्व मंत्री हैं, उनसे पूछिए कि कमल में कितनी पंखुड़ियां हैं और कितनी पंखुड़ी ऊपर की तरफ है और कितनी नीचे की तरफ है, नहीं बता पाएंगे। अगर बता दिया तो चुनौती पूर्वक कहता हूं कि ऊपर में जो 3 पंखुड़ियां हैं, वो 3 पंखुड़ियां क्यों हैं, और नीचे में जो 5 पंखुड़ियां हैं, वो 5 पंखुड़ियां क्यों हैं, इसका फिलॉसफी क्या है। ये चुनौती, ये सवाल है आपके गृह विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय सांसदों से भी, इसलिए कि जो भाई के विधायक रामसूरत राय पूर्व मंत्री,
नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हाँ। ये तो मैं पूरे भाजपा टीम से कर रहा हूं, जो दर्शन विहीन हो गई है, जो सिद्धांत विहीन हो गई है, जो सत्ता के लिए प्रिंसिपल शिफ्टिंग पॉलिटिक्स कर रही है। और हमारे ये इसका उदाहरण है हमारा मंदिर कि रमजान के महीने में हम मंदिर की बात कैसे कर सकते हैं। रमजान के महीने में तो इफ्तार की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे, अल्लाह की बात करेंगे, बल्ला बल्ला करेंगे, लेकिन राम राम नहीं करेंगे। 14 हिंदूवादी संगठन है कुल मिलाकर अभी इस जगह पर। क्या नाम है आपका भाई साहब? अमरेश कुमार विपुल मेरा नाम हुआ। जय भवानी, जय श्री राम। क्या कहेंगे, 2 मंदिर जो है उसको तोड़ा गया स्टेशन के पास और उसको लेकर आप लोग आवाज उठा रहे हैं, मांग क्या है? मांग तो बहुत बड़ा नहीं है और आक्रांताओं का भारत में इतिहास रहा है। कटमुल्लों के विचारधारा से जो प्रेरित हैं उनकी मानसिकता कटहल की होगी। जब तक कटेंगे नहीं तब तक उनको हल नहीं मिलेगा। तो ऐसे कटमुल्ले जो है वो कटहल की खोज में है। हम लोग को वो नहीं देखना है। हमारा जो अस्मिता है, हमारा धर्म है। आपको जो पोस्टर में तस्वीर होगी वह उस समय की है जिस समय हमारे मंदिर पर आँच आया था, तो हमारे कुली समाज ने हम लोगों को खबर किया और हम लोग जाके वहाँ पर कार सेवा किए। और कोई 1-2 दिन में यह मंदिर टूट के नहीं हटा दिया गया है। इसका प्रोसीडिंग चला है 2 साल 3 साल का। हम एक ही बात पूछना चाहेंगे, अगर 3 साल 2 साल प्रोसीडिंग चला है, आप मीडिया के बंधु हैं, मीडिया के बंधु से भी, मीडिया के माध्यम से हम अपने सनातनी परिवारों से भी पूछना चाहेंगे कि क्या किसी को मंदिर टूटने के 1 दिन पहले भी कोई ऐसी सूचना सामूहिक प्राप्त है? क्या जिला प्रशासन के अधीनस्थ लाखों की संख्या में हमारे मुजफ्फरपुर के सनातनी विचारधारा रखने वाले अनेकों अनेक संगठन जिलाधिकारी के दरबार और उनके विचारों से प्रेरित रह के श्रावण हो, शिवरात्रि हो, विभिन्न पर्वों में वो उनका सहयोगी बनते हैं। आज उन्हीं सहयोगियों के तिलक पर आप कलंक पोत दिए। आपको यह समझ नहीं आया? आप IAS हैं, IPS हैं। आप जब जाएंगे बिस्तर पर, हर आदमी का उम्र होता है। जब आप अपने पावर, अपने रुतबा, अपने ओहदा को जब त्यागेंगे, जब आप सोएंगे, आत्मा हृदय पर हाथ रख के आत्मा से बोलेंगे बोलने वाले कि उन लोग मंदिर तोड़ने वाले समाज है। और यहाँ जितने लाखों करोड़ों जो भी बैठे हैं हमारे सनातनी भाई, वह सभी मंदिर को बचाने वाले, इतिहास में अपना नाम अमर कर देने वाले लोग हैं। आगे इसमें और क्या होने जा रहा है? बहुत सारी रणनीतियां हैं जो समय दर समय आपको मीडिया के माध्यम से सूचना मिल ही जाएगी, क्योंकि यह हिंदू परिवार है। संगठन तो ये एक बनाया गया बैनर है, यहाँ कोई किसी के कहने से नहीं आया है। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि कहो गर्व से हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है। यह आवाहन किसी एक पीड़ित व्यक्ति के, किसी दूसरे पीड़ित व्यक्ति के, ये उसकी नहीं है, यह हमारे संस्कृति की है। हनुमान जी को डांड में रस्सी लगाकर बुलडोजर से आपको वह मलबा का सारा तस्वीर हमारे पास है, जो देखने के बाद यह प्रतीत हो जाएगा कि वह शिफ्टिंग किया गया था या उसको जमीन दोज किया गया था। हमारे माननीय SDM साहब मतलब बहुत तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं और झूठा बयानबाजी कर रहे हैं SDM साहब। उनको जवाब देना पड़ेगा। जनता जब उनके घरों का घेराव करेगी तब उनको समझ आएगा। यहाँ वो SDM है। हिंदू जिस दिन हमारा भारत का हिंदू जग जाएगा, ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को घर से लेकर ननिहाल तक घेरेगी। जैसे हमारे खिलाड़ी हार जाते हैं तो उनका घर का घेरा होता है। जिस दिन हमारा भारत ऐसे ऐसे मोहम्मद खान की प्रेरणा से प्रेरित रेल मिनिस्टरों का घेराव करना शुरू कर देगी, उस दिन भारत स्वयं विकास की राह पर चलने जाएगा। और हमें विकास वैसा नहीं चाहिए, हमें वैसा विकास कभी नहीं चाहिए था जिसमें हमारी माँ भारती की अस्मिता हो, जो तार तार हो रही हो। हमारे पंचमुखी हनुमान जी जिन्होंने पाताल में अहिमहि का सत्यानाश किया, आज उनका सत्यानाश उन लोगों को कोढ़ी फूटेगा। ये मेरे आत्मा का श्राप है उनके लिए। जय जय श्री राम।